He was casting director and he was like, I want to just see your tool. जस्ट आयुष्मान खुराना का स्टारडम 2017 टू 2018 में एक्सट्रीम लेवल का था, वो एकदम से कहाँ गायब हो गए। आज क्यों उनके बारे में ना कोई आर्टिकल्स आते हैं और ना ही ऑडियंस उनके बारे में ज्यादा बात करना चाहती है। आपको पता है आयुष्मान खुराना को एक टाइम पे लोग शाहरुख खान से भी कंपेयर करने लगे थे, क्योंकि आयुष्मान को भी शाहरुख की तरह टेलीविजन से सीधा बिग स्क्रीन पे आके सक्सेस मिली थी। बट उनका स्टारडम एकदम से खत्म कैसे हो गया? क्यों उनकी मूवीज नहीं आ रही और मूवीज हिट होने के बाद भी उन्हें इतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा? So today we will talk about everything. So Ayushman was born on 14th of September 1984. वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर एक एस्ट्रोलॉजर थे एंड उनकी मदर पूनम एक हाउसवाइफ है। उन्होंने अपनी एजुकेशन गुरु नानक खालसा कॉलेज से कंप्लीट किया था एंड कॉलेज के बाद उन्होंने 5 साल तक थिएटर किया हुआ है एंड उन्होंने अपना करियर 2004 में स्टार्ट किया था, जहां वो रेडियो बिग एफएम में काम करते थे। इनफैक्ट 2004 में वो रोडीज सीजन 2 के विनर भी रह चुके हैं। अभी आज की डेट में इट्स वेरी इजी, रोडीज जीत के इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, बट 2004 में तो ये सब नहीं था ना। तो उसके बाद आयुष्मान को एमटीवी के काफी सारे शो होस्ट करने का मौका मिला, फिर काफी सारे सीरियल्स में भी उन्होंने काम करने का मौका मिला, जैसे कयामत, एक थी राजकुमारी, प्लस उन्होंने कुछ रियलिटी टीवी शोज भी होस्ट करे हैं, जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट, जस्ट डांस। बट आयुष्मान की बिग स्क्रीन की जर्नी स्टार्ट हुई 2012 में आई फिल्म विक्की डोनर से, जिसमें उन्होंने अपना एक खुद का लिखा हुआ सॉन्ग गाया था, पानी दा रंग वेख के, जो कि उस टाइम काफी फेमस हुआ था एंड इवन दिस मूवी बिकेम सुपरहिट। एंड यू नो ये मूवी सिर्फ 10 करोड़ में बनी थी, बट इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 68 करोड़ की अर्निंग की और पहली मूवी से ही आयुष्मान को काफी सारा रिकॉग्निशन मिला। इनफैक्ट अपनी पहली मूवी से उनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले, बेस्ट मेल डेब्यू, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, बेस्ट सपोर्टिंग रोल, बेस्ट पॉपुलर फिल्म भी। बट यू नो लाइक एवरी अदर एक्टर आयुष्मान के साथ भी कास्टिंग काउच हुआ है। एक इंटरव्यू में आयुष्मान ने बताया कि जब वो मूवी में रोल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे ना, तब एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे कहा कि आई विल गिव यू द लीड रोल इफ यू लेट मी सी योर टूल। He was casting director and he was like, I want to just see your tool. उसके बाद 2013 टू 2014 तक आयुष्मान ने 2 मूवी की, नौटंकी साला एंड बेवकूफियां, बट ये दोनों ही मूवी फ्लॉप हो गई। एंड देयर आफ्टर 2015 में भी आयुष्मान डिड 2 मूवीज, दम लगा के हैशा एंड हवाई ज़्यादा, इन विच हवाई ज़्यादा तो फ्लॉप थी, बट सिर्फ 14 करोड़ के बजट में बनी दम लगा के हैशा वो सुपर डुपर हिट। इस मूवी ने 113 करोड़ का कलेक्शन किया। और इसी मूवी में आयुष्मान खुराना के साथ भूमि पेडनेकर भी थी, वो जो आप इंस्टा पर मीम देखते हो ना भूमि पेडनेकर का, डोंट प्रोजेक्ट अ गर्ल फॉर हर लुक्स, शी कैन बी लाइक दिस लेटर, ये वही वाली मूवी है जिसमें भूमि ने 12 केजी वेट गेन किया था। एंड देन 2017 टू 2018 आयुष्मान की 4 मूवीज आई, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, अंधाधुन एंड बधाई हो। एंड ये चारों मूवी बैक टू बैक सुपर डुपर हिट हुई। यहाँ तक कि 32 करोड़ में बनी अंधाधुन ने तो 456 करोड़ कमाए, 29 करोड़ में बनी बधाई हो ने 221 करोड़ रुपए कमाए, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 100 करोड़ में बनी मूवी आजकल 100 करोड़ नहीं निकाल पाती। इतने कम बजट में बनी मूवी इतना अच्छा कर जाए, दैट्स ह्यूज। एंड कोई भी आउटसाइडर ये नहीं सोच सकता कि वो इतनी जल्दी सक्सेस हासिल करेगा बॉलीवुड में, बट आयुष्मान डिड। उनकी मूवी फैमिली ड्रामा होती थी, प्लस उनकी मूवी में एक सोशल मैसेज भी जरूर होता था। एंड डिड यू नो करण जौहर ने आयुष्मान खुराना को रिजेक्ट किया है? सी हुआ ये था ना, आयुष्मान खुराना ने करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस को कॉल किया था मूवी ऑडिशन के लिए, बट वहाँ पे क्लियरली ये बोल के आयुष्मान को रिजेक्ट कर दिया गया कि वो आउटसाइडर को नहीं लेते। इनफैक्ट करण जौहर ने आज तक आयुष्मान के साथ कोई काम नहीं किया है। उनका इरादा तो ये कार्तिक के साथ भी करने का था, बट लकीली ये बात ऑडियंस को पता चल गई, सो नाउ ही इज वर्किंग विद कार्तिक। एंड इन 2019 भी आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल एंड बाला मूवी भी आयुष्मान की सुपर डुपर हिट रही। ड्रीम गर्ल में आयुष्मान के कैरेक्टर का नाम था पूजा, जिसमें वो बोलते थे हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो आवाज़ एक्चुअल में आयुष्मान की ही है। उसके लिए पहले ना फीमेल डब आर्टिस्ट को लिया जा रहा था, बट जब आयुष्मान ने फीमेल वॉइस ट्राई करके बोला तो सबको उनकी वॉइस ना एकदम परफेक्ट लगी, और फिर उसके बाद फीमेल डब आर्टिस्ट का प्लान ड्रॉप कर दिया गया और मूवी में आयुष्मान ने ही पूजा की आवाज़ दी। एंड इस मूवी में पूरी ऑडियंस पूजा से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी कि 2020 में भी उन्होंने 2 मूवीज़ करी थी, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान और गुलाबो सिताबो। शुभ मंगल ज़्यादा सावधान तो हिट रही थी, बट गुलाबो सिताबो को OTT पे रिलीज करना पड़ा था बिकॉज लॉकडाउन आ गया था। बट 2020 के बाद आयुष्मान के करियर में डाउनफॉल आया। यू नो उन्होंने 2021 से लेके 2022 तक उन्होंने 4 मूवीज़ की और चारों मूवीज़ फ्लॉप हुई, और वो भी ऐसी ही कि वो अपना बजट जितना पैसा भी नहीं निकाल पाई। एंड 2023 में उन्होंने लास्ट मूवी की थी ड्रीम गर्ल 2, जो कि सुपर हिट थी। बट आफ्टर ऑल दिस हिट्स ओके कोई मूवी नहीं चली, इट्स फाइन, बट इतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिलने के बाद भी सडनली वो गायब हो गए। ना उनके बारे में कोई न्यूज़ आती है और ना ही कोई आर्टिकल्स आते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी तो जैसे खत्म ही होती जा रही है, बट ऐसा क्यों?
तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न है उनका मूवी सिलेक्शन, क्योंकि वो सेम जॉनर की मूवीज़ करते हैं। अगर आप आयुष्मान की मूवी का पैटर्न नोटिस करोगे ना, तो वो सेम टाइप की मूवीज़ ही करते हैं। और जो मूवी आयुष्मान के करियर के स्टार्टिंग में उन्हें बेनिफिट्स दे रही थी, उससे ही धीरे धीरे ऑडियंस बोर होने लगी थी। प्लस एज अ सेड कि उनकी ऑलमोस्ट हर मूवी में एक सोशल मैसेज होता है, जैसे विकी डोनर में स्पर्म डोनेशन का, शुभ मंगल सावधान में सेक्सुअल ओरिएंटेशन, शुभ मंगल ज्यादा सावधान में गे मैरिज, बाला में बॉल्ट मैन, दम लगा के हईशा में हेल्दी लड़की से शादी। इन सब में कोई ना कोई सोशल मैसेज जरूर है। बट अब ये बात तो दिमाग में जरूर होगी कि पहले तो यही मूवी चल रही थी, ऐसी मूवीज की जरूरत भी है जो कुछ ना कुछ सिखाए हमें और हमारे समाज को भी। बट फिर क्यों नहीं चली? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है लॉकडाउन। जब लॉकडाउन आया ना, तो ओटीटी की डिमांड बढ़ी। ऑफ कोर्स ऑडियंस घर बैठ के एंजॉय कर पा रही थी, और ओटीटी में भी सेम जॉनर की मूवीज सीरीज अवेलेबल थी। प्लस फिर जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद लाखों लोगों की जॉब्स तो चली गई थी। एंड यही वो टाइम था जब सुशांत सिंह राजपूत का केस भी सामने आया था लॉकडाउन के टाइम में। फ्रॉम देन पीपल स्टार्टेड टू चूज वाइसली। जब इतने सारे ऑप्शंस होंगे तो फिर ऑडियंस क्यों एक ही रिपीटेटिव कंटेंट देखेगी? अगर आपने चंडीगढ़ का आशिक देखी होगी ना, तो उस मूवी में भी एक सोशल मैसेज है। वानी कपूर इज ट्रांस गर्ल इन दैट मूवी। लेकिन 2022 की जो डॉक्टर जी मूवी थी वो डिफरेंट जॉनर की थी, लेकिन उस मूवी का इतना अच्छे से प्रमोशन नहीं किया गया, तो वो मूवी ना कहीं दब के रह गई। नाउ सी, इट्स नॉट लाइक दैट कि सेम टाइप्स की मूवी करना आयुष्मान की चॉइस है, बिकॉज मूवी करने के लिए मूवी भी मिलनी चाहिए, राइट? अगर आपको मूवीज ही नहीं मिलेगी, डिफरेंट रोल्स करने को मौका ही नहीं मिलेगा, आपको अपनी वर्सेटैलिटी दिखाने का ही नहीं मौका मिलेगा, तो फिर आपके पास जो मूवीज आ रही है उसको करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। वी ऑल नो दैट हाउ बॉलीवुड ट्रीट्स एन आउटसाइडर, एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि लॉकडाउन के बाद सिर्फ आयुष्मान का ही डाउनफॉल आया है, रणवीर सिंह का भी डाउनफॉल आया है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको भी देखना। लेकिन आयुष्मान का कंपैरिजन ज्यादा राजकुमार राव के साथ किया जाता है, बिकॉज इन दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। दोनों को ही किसी भी जॉनर में काम करने के लिए दे दिया जाए तो ये दोनों हर रोल को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयुष्मान की मूवीज फ्लॉप हुई है, राजकुमार राव की भी मूवीज फ्लॉप हुई है। बट इतनी फ्लॉप मूवीज के बाद भी वो अभी तक बॉलीवुड में इतने रेलेवेंट कैसे हैं? राजकुमार राव ने ना अपने करियर में स्टार्टिंग से ही अलग अलग वर्सेटाइल रोल्स किए हुए हैं, हर जॉनर में काम किया हुआ है। प्लस उनकी पीआर टीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि जब स्त्री 2 आई थी ना, तो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की पीआर टीम के बीच बहुत बड़ा क्लैश हो गया था मूवी क्रेडिट के लिए। हमने आर्टिकल्स और इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा ही होगा दैट एक्टर्स ब्लेम श्रद्धा टू स्टील द लाइमलाइट, राइट? सो ऐसे आयुष्मान की जो पीआर टीम है वो इतनी एक्टिव नहीं है। उनकी पीआर टीम है भी या नहीं ये भी नहीं पता, बिकॉज अभी उनके बारे में ना कोई आर्टिकल्स आता है ना न्यूज में कुछ खबर, और वो बहुत रेयर किसी इवेंट में नजर आते हैं। नो डाउट आयुष्मान इज अ टैलेंटेड एक्टर, बट स्टिल उनको कोई मूवी नहीं मिल रही है। बट नेपो किड्स तो आप देख ही रहे हो कि कैसे उन्हें एक्टिंग आती हो या नहीं भी आती हो, उन्हें मूवीज पे मूवीज करने को मिलती ही जा रही है। एंड इफ मूवी नहीं आ रही है ना, तो वो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर ही रहे होते हैं। इट्स ऑब्वियस, जो बार बार फीड पे आता है, हम नहीं चाहें तो भी उस पर ध्यान जाता ही है। ओयम्मा सॉन्ग को ही देख लो, अब नहीं सुनना था, इतना प्रमोशन किया कि आखिर जुबान पे आ ही गया सबके, राइट? बट ऐसा कुछ भी आयुष्मान के केस में नहीं किया गया। सो आई थिंक उन्हें अपने पीआर पे वर्क करना चाहिए, बिकॉज आज की डेट में सब कुछ पीआर से ही किया जा रहा है। अभी 2025 में उनके कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे थामा, बॉर्डर 2, वेम्पायर ऑफ विजयनगर। जो ये वेम्पायर ऑफ विजयनगर मूवी है ना, ये मेडॉक प्रोडक्शंस बना रहा है, जिसने स्त्री मूवी बनाई है। सो या वी विल सून बी एबल टू सी हिम बैक ऑन बिग स्क्रीन इन डिफरेंट रोल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो के बारे में क्या थॉट्स है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।